रीवा में सर चढ़कर बोल रही पुलिस की गुंडागर्दी, पत्रकार के साथ टीआई ने की अभद्रता, धरने पर बैठे पत्रकार। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू और प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी द्वारा वरिष्ठ छायाकार एवं पत्रकार संदीप जड़िया के साथ अभद्रता और हाथापाई की गई है। घटना तब हुई जब पुलिस द्वारा रीवा शहर के कवाड़ी मोहल्ला में काफ़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। पत्रकार होने के नाते संदीप जड़िया भीड़ में पहुंच गए और फोटो खींचने लगे। तभी उनके साथ टीआई सिविल लाइन थाना और प्रधान आरक्षक ने बदसलूकी करते हुए कैमरा छुड़ा लिया, छीना झपटी की और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी दिए। पत्रकारों का आरोप है कि कवरेज के दौरान पुलिस ने न केवल पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि उन्हें एनडीपीएस मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम के मामले में फंसाने की धमकी भी दी है। इस घटना के बाद काफ़ी संख्या में पत्रकार एकत्रित हो गए और सिविल लाइन थाना के सामने धरने पर बैठ गए। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक पत्रकार धरने पर बैठे रहे। तब पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह पत्रकारों के पास पहुंचे। हालांकि पत्रकारों और पुलिस अधीक्षक के बीच वार्तालाप बेनतीजा रहा। इस संबंध में पत्रकार 10 अक्टूबर को दोपहर एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के बाद इस घटना के विरोध में रीवा के सभी वरिष्ठ और युवा पत्रकार, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग धरने पर बैठ गए थे और दोषी पुलिस अधिकारियों के निलंबन की मांग करने लगे। लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक पत्रकार सिविल लाइन थाना के सामने धरने पर बैठे रहे। रात लगभग 9:30 बजे पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके पर मौजूद पत्रकारों से घटना की जानकारी ली, लेकिन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं हुए। रीवा पुलिस के इस रवैया से यह समझ में आ गया कि पत्रकारों को लेकर पुलिस विभाग कितनी संवेदनशील है। भरे बाजार पत्रकार की पुलिस इज्जत उतार रही है, नाजायज़ तरीके से मुकदमा ठोकने का दम भर रही है। यह पुलिस की गुंडागर्दी नहीं है तो फिर क्या है? देखा जाए तो रीवा में ऐसे कई पत्रकार हैं जिनके विरुद्ध पुलिस ने माफियाओं, अपराधियों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज करके पत्रकारिता का गला घोटने का भी काम किया है। इसी तरह की एक घटना मऊगंज से सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल द्वारा एक पुलिस अधिकारी के चरणों में दंडवत होकर गुंडागर्दी के खिलाफ घुटने टेकने का वीडियो वायरल हुआ है। मौजूदा सरकार में जनप्रतिनिधि की स्थिति पर सवाल खड़ा करता है कि विधायक के इस कदम से यह साफ होता है कि पुलिस का निरंकुश रवैया केवल आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के लिए भी चुनौती बन चुकी है। जब विधायक ही अपनी सरकार रहते पुलिस के सामने पुलिस की करतूत का हवाला देकर दंडवत हो रहे हैं, तो फिर भला पत्रकार तो कथित रूप से चौथा स्तंभ है। देखा जाए तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के क्षेत्र में पुलिस के इस बेलगाम रवैये ने स्थिति और भी चिंताजनक बना दी है। एक तरफ सरकार और खुद डिप्टी सीएम नशे के विरुद्ध कार्रवाई की बात कर रहे हैं और पुलिस से उम्मीद कर रहे हैं, वही पुलिस की ज़मीनी हकीकत यह है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। आए दिन नशे के विरुद्ध कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने वाली पुलिस जहां कार्रवाई करने कवाड़ी मोहल्ला गई थी, वहां अवैध नशे का सबसे अधिक व्यापार होता है। पत्रकार इसी उम्मीद से वहां पहुंचे थे कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसका कवरेज कर लिया जाए, लेकिन पत्रकार को क्या पता कि यहां पर पुलिस की नाकामी से ही यह सब अवैध धंधा चल रहा है और दशकों से लगातार वह फल फूल रहा है। पुलिस वहां कार्रवाई करने नहीं, तमाशा देखने गई है। क्या चाहते हैं आप बताइए। 4 घंटे बैठे बैठे दो लोग बोलेंगे आगे जाने दीजिए। अब ना हो शंकर जी। हाँ चल सारे लोग साथ ऐसा लगता है कि भावना ऐसा लगता है
तो हमारे साथ साथियों की जो भावना आपसे हमारी सुरक्षा बन गई, हमारा सम्मान भी बन गया। तो ऐसा लगता है कि मेरी आपसे ये प्लानिंग है कि उनको लाना चाहिए और मैं ऑफिस का किताब समाचार देखता हूँ, तो मैं डेली मेरा काम में हूँ उसमें, तो मेरा काम क्या फोटोग्राफी करना घटना की। मैं आपके भी कक्ष में गया हूँ तो मैं बिना पूछे आपसे कभी नहीं किया हूँ। मैं अंदर भी जाता हूँ 2 मिनट ज़्यादा नहीं रुकता क्योंकि आपकी गोपनीय बात करती है। आप मुझे समझ नहीं आते, मैं समझ भी जाता हूँ इतना। तो मुझे सेंस है, मुझे 25 साल हो गए पत्रकार, मतलब फोटोग्राफी करते। अब मैं पत्रकार भी हूँ, थोड़ा इतना तो जानता हूँ। तो मेरा ये पुलिस का काम क्या है, कहीं पर अगर भीड़ लगी है और पुलिस मौजूद है तो मैं एक फ़ोटो के लिए वो लालच में रुका हूँ। अब आपके ना उजागर करता कि पुलिस बाद में पता चला कि कोरेक्स का मामला है, लेकिन मैं आपका नहीं जाके ऑफिस में बताता कि मैं कोरेक्स पुलिस पकड़ी है। मैं ऑफिस में बताता रिपोर्टर को अपने कि पुलिस की फोटो है, मैं लाजो समाचार पुलिस ने कोरेक्स पकड़ा, बस इतना ही है। लेकिन वहाँ पर टीआई साहब ने और सत्येंद्र तिवारी दोनों लोग, मेरे हाथ में कैमरा था, चलिए मैं खाली हाथ होता तो मैं मान लेता कि आम पब्लिक है तो पुलिस करती है। मैं तो 25 साल से पुलिस को देख रहा हूँ, तो करती है पुलिस जैसा भी करती है। पर उसके बाद भी मेरे को उनने कैमरा मेरे हाथ से छीन लिया पहली चीज़, और दूसरा मोबाइल जेब से निकाल लिया और फिर मुझे टेहुना दिया। और सत्येंद्र तिवारी ने हाथ घसीटा कॉलर पकड़ के, और टीआई भी किए, दोनों लोग किए। मैं झूठ एक भी नहीं बोल रहा हूँ, और मैं पुलिस के काम में दखल भी नहीं किया। चलिए मैं अंदर जाता, वहाँ पर CCTV कैमरा लगे, दिखवा लीजिए। वहाँ पे एक साथी मेरा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा साथी नहीं है, पर वहाँ पर वो एक मीडिया का आदमी खड़ा था, वो मैं उसको ठीक से नहीं जानता हूँ, मेरा काम अलग उनका। तो वो उसने भी देखा, उसने तो मैं सिर्फ अंदर भी नहीं गया। चलिए आपका अंदर का मान लीजिए जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोरेक्स पकड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है। वहीं पर वो आए बाहर, जैसे ही आए, और थोड़ी देर बाद CSP मैडम अगर ना आती तो हो सकता है कि 2-4 लाठी मुझको, मतलब मुक्का उक्का तो पड़ ही जाता। मतलब वो हमको घसीटे और अंदर ले जा रहे थे। और ये दो पहले तो एक जन बोला कि इसको दो धारा कुछ बोले कि इसको इसमें फंसा दो, और फिर बोले इसको NDPS में डाल दो। बहुत ये बोला, यही बोलो नहीं कोई नहीं बोलेगा। मैं जानता हूँ 2 लोग बोल रहे थे, मैं खड़ा हूँ 2 लोग, और एक ये सिपाही है, वो थोड़ा सा रिवाल्वर मतलब बंदूक का बट्टा वो मारा नहीं है, मतलब मुझे रोकने के लिए लगाया था, रोकने के लिए, सॉरी रोकने के लिए। झूठ की अलग बात होती है कि इसकी भावनाएं जो बोल रही है वो कहीं ना कहीं इसकी जो है। अच्छा मैं मोबाइल भी नहीं निकाला, चलो मोबाइल होता तो वो ये समझता कि सोशल मीडिया वाला, मैं सिर्फ कैमरा लिया। ठीक, अब मेरा एक लाइन का निवेदन है कि उनको लाइन भेज दिया जाए दोनों महाशय को, इसके बाद जांच करा लीजिए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको सम्मान जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन आज आप हम लोगों का सम्मान रखने के लिए और आप अपनी अहमियत को काबिल बनाने के लिए उनको पत्रकारों के लिए गंदा शब्द भी बोला, बताइए उन्होंने जो किया। अब मैं वो शब्द यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल चालू है, हमारे पत्रकार साथियों को बदनामी होती है, मान सम्मान है इनका भी। अगर ऐसे कोई बोले, मैं समझ गया और निश्चित रूप से आप लोग की जो अहमियत है कोई कम नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में, कोई भी। और हमारे अच्छे काम आप लोग निश्चित रूप से बहुत हाईलाइट भी करते हैं, और कहीं कमी होती है तो उसको भी आप हाईलाइट करते हैं ताकि हम सुधार दें। आपके साथ जो हुआ है, पहले तो मैं अपने युवा पुलिस की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि कुछ अगर पत्रकारों से के खिलाफ या कुछ ऐसा हुआ जो अनजाने हुए या वैसा, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कोई ऐसी मंशा जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे टीम की नहीं रहती है कि हम ऐसा कुछ करें, और आप लोग की अहमियत कोई कम नहीं कर सकता, चाहे यहाँ पर हो बाहर। और बाकी आप जो भी बोलें उसकी पूरी जांच हम कराएंगे, अगर दोषी है तो हम अच्छी कार्रवाई करेंगे। कोई उसमें डाउट नहीं है कि आप में जितने लोग मुझसे मिले हैं मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से कि कभी मेरे मन में किसी पत्रकार के लिए कोई ऐसा असामान्य कोई ऐसी भावना है, कभी मैंने ऐसा बोला नहीं, और ये चीज़ अभी भी कायम रहेगी। लेकिन आप हमें दीजिए, हम पूरी जांच करेंगे, और अगर कार्रवाई करना है तो उसमें कुछ टीम भी रख दो आप। नहीं, मैं उसमें कुछ नहीं रखना चाहता। अगर सर उनको निलंबित नहीं कर रहे तो भी हम लोग चले जाएंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ कंप्लेंट आपसे नहीं करेंगे।
अगर निलंबित आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब बगैर शर्त के बिना किसी डिमांड के यहाँ से चले जाएंगे। आपसे कोई न आवेदन करेंगे न कोई आपकी जांच की मांग करेंगे। और आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रहती है कि आप एक सुलझे हुए और निष्पक्ष अधिकारी हैं। और ये रहता है कि आज आप निष्पक्ष निर्णय लेंगे, आप किसी भावनात्मक और डिपार्टमेंट के दबाव में आवेदन तो आप बनाइए। आवेदन हम अगर आप आवेदन हटा दें तो हम नहीं मेरी बात सुनिए, हम लोग पूरे चले जाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, एक आवेदन बनाइए। मैं जो प्रधान है सत्यन उसको लाइन कर देता हूँ, एक आवेदन बनाइए पूरी जांच। दोनों को लाइन सस्पेंड करिए और सत्यन खराब होती है उनका अभी मेडिकल करा देता हूँ, अगर होगा तो मैं सस्पेंड कर सर अभी दोनों को लाइन करेंगे। इन सब हम लोगों को भावना है। इतने सारे पत्रकार आपके हैं और आपसे उम्मीद यही थी कि आप आएंगे और हमको सीधा सीधा न्याय देंगे। दोनों लोगों को लाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे के लिए बात नहीं है। देखिए हम जांच कर लेंगे ना। इतने लोग सर खड़े हैं तो ये एविडेंस है। जितने लोग खड़े हैं तो आपको इसमें जांच और एविडेंस एक ही आवाज़ है, उनको लाइन कर और जांच तो आप कभी भी करा सकते हैं, लाइन रखते भी करा सकते हैं। हम आवेदन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप निलंबित नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर जा रहे हैं। आपको ना आवेदन देंगे ना कल भी कोई शिकायत आपसे नहीं की। मैडम ने मुझे कैमरा मोबाइल आपसे भी कल भी शिकायत आ गई। मैडम ने अगर ना वो भी रहेंगी जांच में।